नमस्कार। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस किया था और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है उन्हें पास्ट सिंपल टेंस को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। Past simple tense is used to describe an action which started in the past and is now finished, and it is often used with a time clause. यानी past simple tense में हम उन actions के बारे में बात करते हैं जो past में शुरू हुए और past में ही खत्म भी हो गए, और साथ ही हम अक्सर time clause को भी mention करते हैं। For example, I slept well the whole night and he planted this sapling last week. And some other examples are, I saw a movie yesterday. He saw a movie yesterday. You saw a movie yesterday. They, he, she and it saw a movie yesterday. यानी इन सारे प्रोनाउंस के साथ हम as it is sentences फ्रेम करते हैं। तो नोट कीजिएगा रूल नंबर 1, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस। और एक चीज और, पास्ट सिंपल टेंस टेंस चार्ट में नंबर 2 का टेंस है और इसमें वर्ब की फॉर्म भी सेकेंड यूज की जाती है। और एक और चीज जो इस टेंस को यूनिक बनाती है, सारे के सारे 12 टेंसेस में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस। और एक और चीज आपने नोट की होगी कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल की ही तरह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो नोट कीजिएगा रूल नंबर 2, नो हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। और जब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में फ्रेम करते हैं तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो नोट कीजिएगा रूल नंबर 3, यूज ऑफ डिड हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड अदर सेंटेंसेस। एंड द एग्जांपल्स आर, आई डिड नॉट या आई डिडंट सी अ मूवी यस्टरडे, यू डिडंट सी अ मूवी यस्टरडे, we didn't see, he, she, it, they didn't see a movie yesterday. Rule number 4 is, did के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने verb की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए हम डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फॉर्म सेकंड ना होकर फर्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जब इन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से, यानी डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फॉर्म लगाकर सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। एंड द एग्जांपल्स आर, डिड यू सी अ मूवी यस्टरडे, डिड दे सी, डिड ही, शी, इट सी। लाइक दिस वी फ्रेम द सेंटेंसेस। एंड लाइकवाइज इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 इज यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यूज नंबर 1 इज, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रिपीटेड एंड कंटिन्यूअस एक्शंस इन द पास्ट। एंड द एग्जांपल इज, शी प्लेड इन द बैंड एवरी मंडे इवनिंग। एंड द सेकेंड यूज इज to describe the habits which stopped in the past. And the example is, Rahul did not like tomatoes before. यानी राहुल को पहले टमाटोस खाना पसंद नहीं था। तो इस तरह से हम पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता।
और बाकी के सेंटेंसेस में हम डिड लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि डिड भी डू की सेकेंड फॉर्म ही है। तो डिड डू की सेकेंड फॉर्म है, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात जो आपने खास ध्यान रखनी है, वो डिड का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। और फ्रीक्वेंटली मैंने देखा है कि इस टेंस के रिगार्डिंग काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है शी केम टू माई हाउस, इसको नेगेटिव में फ्रेम करते हुए शी डिड नॉट कम की बजाय केम ही रह जाता है। और ये मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो इस रूल का खास ख्याल रखिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। आज तक के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड बाय।